तो आज जिस विषय पे हम बात करने वाली हैं वो है प्रगति। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर तेज कारें, नई टेक्नोलॉजी, यही सब आता है ना? बिल्कुल। हमें लगता है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पर आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो इस पूरी धारणा पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, और इन स्रोतों की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये प्रगति को एक नई परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं प्रकृष्ट गति इत्यर्थ प्रगति। मतलब वो गति जो शुभ या अच्छे की ओर ले जाए। सिर्फ तेज होना काफी नहीं है, सही दिशा में होना जरूरी है। बिल्कुल। और ये उन्नति सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि जीवन के 3 स्तरों पर देखी जानी चाहिए: भौतिक, फिर मानसिक और सबसे गहरा आध्यात्मिक। और इन तीनों स्तरों पर हमारी गति को समझने का जो पैमाना इन दस्तावेजों में दिया गया है वो है पंचवेदना। पंचवेदना यानी 5 तरह के अनुभव। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन यही है कि हम प्रगति के इस गहरे मतलब को इन 5 संवेदनाओं के चश्मे से देखें और समझें कि हम असल में जा कहाँ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल को पकड़ते हैं, प्रगति है क्या? स्रोत साफ कहते हैं कि बैलगाड़ी की जगह रॉकेट का इस्तेमाल करना अपने आप में प्रगति नहीं है। हाँ, अगर रॉकेट की दिशा विनाश की ओर है तो वो बैलगाड़ी से भी बदतर है। तो असली मतलब है प्रकृष्ट गति, है ना? जी। वो चाल जो हमें किसी बेहतर चीज की ओर ले जाए। जी। इसके बिना चाहे रफ्तार कितनी भी हो, वो अधोगति यानी पतन ही कहलाएगी। और ये विचार मुझे लगता है पूरी चर्चा की नींव रखता है। हाँ, ये प्रगति को जीडीपी के आंकड़ों से निकालकर हमारे अंदरूनी विकास से जोड़ देता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करता है जहां सवाल ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि ये है कि हम क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस फ्रेमवर्क को परखते हैं। सबसे पहले आते हैं भौतिक या जागतिक स्तर पर, जिसे हम आमतौर पर तरक्की मानते हैं, ज्यादा आराम, ज्यादा सुविधाएं। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि ये सब एक जीरो सम गेम है। हाँ, और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है भारसाम्य। भारसाम्य यानी विरोधाभासों का एक संतुलन। इस सोच के केंद्र में ये धारणा है कि भौतिक दुनिया में जिस मात्रा में सुख पैदा होता है, ठीक उसी मात्रा में दुख की संभावना भी जन्म ले लेती है। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्या हम इस बात को नजरअंदाज नहीं करें कि विज्ञान ने हमारी जिंदगी सच में बेहतर बनाई है? दवाइयों से उम्र बढ़ी है, सफर आसान हुआ है। बहुत वाजिब सवाल है। और स्रोत ये नहीं कहते कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। वो फायदे के साथ आने वाली कीमत की ओर इशारा कर रहे हैं। अच्छा। जैसे एक आरामदायक तेज रफ्तार कार हमें घंटों का सफर मिनटों में तय करने का सुख देती है। हाँ। लेकिन वही कार एक भयानक दुर्घटना की आशंका भी साथ लाती है, जो बैलगाड़ी में लगभग ना के बराबर थी। तो सुख का परिमाण बढ़ा तो दुख की आशंका का परिमाण भी बढ़ गया। अच्छा, तो मतलब हर नई सुविधा अपने साथ एक नया जोखिम या एक नई तरह का तनाव लेकर आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स की खुशी, लेकिन साथ ही ट्रोल होने की चिंता भी उतनी ही बढ़ जाती है। एक नया सुख एक नया दुख भी बना रहा है। एकदम। स्रोत एक वेतन आयोग का बड़ा दिलचस्प उदाहरण देते हैं। सरकार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है जिससे उन्हें सुख मिलता है, लेकिन उस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार टैक्स बढ़ा देती है या महंगाई बढ़ जाती है। अंत में खरीदने की ताकत लगभग वहीं की वहीं रह जाती है। ये तो हर नौकरी पेशा इंसान का दुख है। तो इस भारसाम्य के नियम के हिसाब से हम असल में कहीं पहुंच ही नहीं रहे, बस एक ही जगह पर सुख और दुख के बीच झूल रहे हैं। और सुख दुख का ये झूला, ये अनुभव ही हमारी पहली 2 वेदनाएं हैं। चलिए इन पर बात करते हैं। पहली है अनुकूल वेद नियम। ये सुनने में ही काफी सुखद लग रहा है। हाँ, ये वही सुखद एहसास है। शारीरिक स्तर पर इन लेखों का तर्क है कि ये तब होता है जब हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम शांत और आराम की अवस्था में होता है। जैसे सुबह की पहली चाय का घूंट। बिल्कुल। या आरामदायक बिस्तर पर लेटना, अपना पसंदीदा गाना सुनना, ये सब अनुकूल वेद नियम के उदाहरण हैं। और जाहिर है इसका ठीक उल्टा भी होगा, दूसरी वेदना प्रतिकूल वेद नियम। बिल्कुल। ये एक अप्रिय एहसास है। जब नर्वस सिस्टम में कोई तनाव या उत्तेजना होती है तो हमें दर्द, बेचैनी, ये सब महसूस होता है। ट्रैफिक में फंसना या कोई शारीरिक चोट। जी। और यहाँ पर लेखक एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। हम जानबूझकर सुख के पीछे भागते हैं और दुख से मुंह मोड़ते हैं। इससे हमें तरक्की का एक भ्रम होता है, जबकि असल में कुल योग तो शून्य ही रहता है। ठीक है, तो भौतिक स्तर पर हम एक तरह के ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं।
अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम मानसिक स्तर पर आते हैं। यहाँ दो और तरह की वेदनाएं सामने आती हैं। इनमें से पहली है अवेदनीयम। इसका क्या मतलब हुआ? अवेदनीयम मतलब जिसे महसूस न किया जा सके। हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहां महसूस करने की क्षमता या तो खत्म हो जाती है या उसे जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है। स्रोत इसे एक अस्वाभाविक, एक अननेचुरल अवस्था मानते हैं। तो ये एक तरह का डिटैचमेंट या वैराग्य नहीं है? ये तो उससे अलग लगता है। बहुत अलग है। ये वैराग्य नहीं बल्कि भावनाओं से पलायन है। लेखक इसकी तुलना मृत्यु से करते हैं। जैसे एक पत्थर को सुख दुख महसूस नहीं होता। अच्छा। यह अवस्था आखिरकार किसी बड़े झटके से टूट जाती है और इंसान फिर से सुख या दुख के भंवर में जा गिरता है। इसलिए ये प्रगति का रास्ता नहीं हो सकता। और चौथी वेदना निरपेक्ष वेदनियम के बारे में क्या? यानी निरपेक्ष या न्यूट्रल महसूस करना। ये और अवेदनियम सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि दोनों का फर्क बहुत बारीक है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। अवेदनियम उस इंसान की तरह है, वो भावनाओं के स्विच को ही ऑफ कर देता है, जबकि निरपेक्ष वेदनियम उस इंसान की तरह है लेकिन अपनी भावनाओं को दमन करता है, उन्हें दबाता है। अच्छा, तो एक में स्विच ही ऑफ है और दूसरे में स्विच ऑन है लेकिन वॉल्यूम 0 पर रखा हुआ है। क्या बात है, बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। बिल्कुल यही निरपेक्ष वेदनियम मानसिक दबाव का नतीजा है। ये अस्थायी है। जैसे ही वो दबाव हटता है, दबी हुई भावनाएं फिर से बाहर आ जाती हैं। तो ये भी सच्ची प्रगति नहीं है? नहीं है। और मानसिक स्तर पर भी वही भारसाम्य का नियम काम करता है। आज हमारे पास बौद्धिक मनोरंजन के ज्यादा साधन हैं, लेकिन साथ ही मानसिक चिंताएं, तनाव और डिप्रेशन भी पहले से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो अगर स्रोत ये कह रहे हैं कि भौतिक सुख दुख एक ट्रैप है और मानसिक शांति भी एक अस्थायी अवस्था है, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूं कि फिर रास्ता है क्या? क्या हम बस इसी शून्य योग के खेल में फंसे रहने के लिए बने? बिल्कुल। और यहीं से समाधान का रास्ता खुलता है। अगर पहली 4 वेदनाएं एक बंद गली की तरह हैं, तो 5वीं वेदना एक दरवाजा खोलती है। यह है आप्लुत वेदनियम। आप्लुत वेदनियम? इसका शाब्दिक अर्थ है किसी अनुभव में पूरी तरह से भीग जाना, सराबोर हो जाना। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा अनुभव जो सुख और दुख के द्वैत मतलब ड्यूअलिटी से परे हो। सुख दुख से परे, वो कैसे? क्योंकि आध्यात्मिक लक्ष्य यानी परम सत्ता को असीम माना गया है। जब आपका लक्ष्य अनंत होता है तो वो भौतिक चीजों की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बनाता। अच्छा, इसमें कोई ऋणात्मक गति, कोई पीछे जाने का रास्ता है ही नहीं। हर कदम सिर्फ आगे की ओर ही है। यहाँ वियोग का कोई सवाल ही नहीं है, सब कुछ योग ही है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका कोई उदाहरण हो सकता है? इसे ऐसे सोचिए, जब कोई महान कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, एक संगीतकार सितार बजाते हुए, तो एक पल ऐसा आता है जहां वो ये भूल जाता है कि उसे खुशी मिल रही है या तकलीफ हो रही है। वो बस उस अनुभव में होता है, वो उस काम के साथ एक हो जाता है। बिल्कुल। यही आप्लुत वेदनियम की एक झलक है। ये सुख दुख से ऊपर उठकर सिर्फ शुद्ध अनुभव की अवस्था है। स्रोत इसे और विस्तार से भी समझाते हैं। वो 2 तरह के आप्लुत वेदन की बात करते हैं। एक है भासोत्तर वेदन और दूसरा है समिस्मृत वेदन। जी, समिस्मृत वेदन वो अवस्था है जो मन आध्यात्मिक है। ये वो प्रगति है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है। इसी को इन लेखों में धर्म कहा गया है। अच्छा। लेकिन भासोत्तर वेदन शुद्ध आध्यात्मिक प्रगति है। ये मन की सीमाओं से भी परे है, इसे मापा नहीं जा सकता। इसी को मोक्ष कहा गया है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सच्ची प्रगति केवल धर्म और मोक्ष के माध्यम से ही संभव है। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? क्या हमें विज्ञान, तकनीक, इन सब को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? ये तो प्रैक्टिकल नहीं लगता। नहीं, और स्रोत ऐसा करने को कहते भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें इन चीजों के परिणामों के प्रति बहुत सतर्क रहना होगा। और यहां पर वो एक बहुत ही हैरान करने वाली भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी? वो कहते हैं कि तथाकथित प्रगति का हमारा मौजूदा रास्ता हमें शारीरिक रूप से बदल देगा। क्या शारीरिक रूप से बदल देगा? मतलब कैसे? हाँ, उनके अनुसार मस्तिष्क पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण हमारे सिर बड़े हो जाएंगे,
सिर बड़े हो जाएंगे। और शारीरिक श्रम की कमी से हमारा शरीर, हमारी हड्डियां कोमल हो जाएंगी और मानसिक व तंत्रिका संबंधी रोग जैसे हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, ये सब महामारी की तरह फैल जाएंगे। वाओ, ये भविष्यवाणी तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लग रही है कि हमारे सिर बड़े हो जाएंगे और शरीर कमजोर। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। पर इसके पीछे का तर्क ये है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा स्थूल यानी ग्रॉस चीजों पर लगा रहे हैं। हम सूक्ष्म यानी सटल चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो समाधान इन चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि उनका रूपांतरण करना है। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्थूल स्पंदनों को सूक्ष्म स्पंदनों में बदलना। एक मिनट, स्पंदन, वाइब्रेशंस, मतलब जो सुख दुख की बहुत तेज फीलिंग्स हैं उन्हें थोड़ा शांत करना? एग्जैक्टली। भौतिक सुख दुख के जो स्पंदन हैं वो बहुत तीव्र होते हैं। रूपांतरण का मतलब है इनकी तीव्रता कम करना। सुख और दुख की अनुभूतियां आपको एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे न फेंकें। आप उन्हें महसूस तो करें लेकिन उनके गुलाम न बने। आपने एकदम सही पकड़ा। और इसी तरह बौद्धिक स्पंदनों को जो हमें लगातार मानसिक चिंता देते हैं, उन्हें मन आध्यात्मिक स्पंदनों में बदलना होगा, ताकि सुख या दुख मन पर हावी ना हो सके। जी, जैसा कि गीता में कहा गया है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, यानी दुख में बेचैन ना होने वाला और सुख की लालसा से रहित मन। और ये अवस्था त्याग से नहीं, रूपांतरण से ही संभव है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से मिलने वाला अंतिम निष्कर्ष ये है कि सच्ची प्रगति असल में आध्यात्मिक प्रगति है। हमारी भौतिक और बौद्धिक जिंदगी अपने आप में मंजिल नहीं है, वो बस एक आधार है। हाँ, एक आधार जिस पर सच्ची प्रगति की इमारत खड़ी हो सकती है। यह उन्नति की हमारी पूरी खोज को एक नया नजरिया देता है। ये पूछने के बजाय कि हम और ज्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं, यह हमें पूछने पर मजबूर करता है कि हम और ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा बेहतर कैसे बन सकते हैं। ये यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। जी, यह मात्रा की नहीं बल्कि गुणवत्ता की यात्रा है। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सच है कि हमारा मौजूदा रास्ता हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एक खास दिशा में ढाल रहा है, तो हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे कौन से सचेत विकल्प चुन सकते हैं ताकि ये विकास सिर्फ बड़े दिमाग और कोमल शरीर की ओर ना हो, बल्कि चेतना की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा शांत और ज्यादा सूक्ष्म अवस्था की ओर हो। देखिए, इन स्रोतों के अनुसार भौतिक दुनिया एक बहुत ही बुनियादी नियम पर चलती है, स्पंदन का सिद्धांत। स्पंदन का सिद्धांत? हाँ, मतलब हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। तो भौतिक जगत में हर सुख अपने साथ उतना ही दुख या कम से कम दुख की संभावना जरूर लेकर आता है। अच्छा। स्रोत इसे कहते हैं अनुकूल वेदनियम यानी सुखद अनुभव, और प्रतिकूल वेदनियम यानी दुखद अनुभव। तो मतलब इसे समझने के लिए क्या हम इसे सुख दुख का तराजू कह सकते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा कहा आपने। यह बिल्कुल वैसा ही है। ये तराजू हमेशा संतुलन में रहता है। कैसे? कोई उदाहरण? मोटर गाड़ी का उदाहरण लीजिए। उसने हमें रफ्तार और आराम दिया, ये हुआ अनुकूल वेदन। हाँ। लेकिन साथ ही उसने दुर्घटना, प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, इन सब का खतरा भी तो उसी अनुपात में बढ़ा दिया। हाँ। ये हो गया प्रतिकूल वेदन। हवाई जहाज ने दुनिया छोटी कर दी, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा हो गया। ठीक वही, लाभ और हानि का जोड़ अंत में शून्य ही रहता है। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि आज का किसान जो ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जिंदगी उस किसान से बेहतर नहीं है जो 100 साल पहले बैल से खेत जोतता था? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत ये नहीं कहते कि आराम की कोई कीमत नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अक्सर सिर्फ एक ही पड़ड़ा देखते हैं। अच्छा। ट्रैक्टर ने मेहनत कम की, ये सच है, पर उसी ट्रैक्टर ने लाखों खेतीहर मजदूरों को बेरोजगार किया, कर्ज का बोझ बढ़ाया। हम सिर्फ अनुकूल पक्ष को प्रगति मान लेते हैं और प्रतिकूल को भूल जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। ये भौतिक दुनिया का हिसाब किताब तो समझ आता है, एक जीरो सम गेम जैसा। लेकिन बौद्धिक स्तर का क्या? ज्ञान बढ़ाना, ज्यादा सीखना, ये तो पूरी तरह से सकारात्मक होना चाहिए। यहाँ भी वही संतुलन का नियम लागू होता है, बस थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से। मतलब? स्रोत बताते हैं कि जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है, वो भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील और बेचैन भी होते हैं।
एक विकसित दिमाग ज्यादा गहरे सुखों का अनुभव कर सकता है, जैसे कला या विज्ञान का सुख। हाँ, ये तो अनुकूल वेदन हुआ, लेकिन इसका प्रतिकूल पक्ष क्या है? प्रतिकूल पक्ष है कि वही विकसित दिमाग ज्यादा गहरी चिंताएं, ज्यादा जटिल परेशानियां और अस्तित्व का संकट भी पैदा कर सकता है। ये बात तो आज के दौर में बहुत सटीक लगती है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ज्यादा सोचने वाला दिमाग अक्सर ऐसी समस्याएं खुद ही बना लेता है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, और फिर उन्हीं में उलझकर अपनी नींद खराब करता है। हमारे पास इतनी जानकारी है, पर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी तो बढ़ गए हैं। हाँ, ज्यादा मानसिक सुख की क्षमता के साथ ज्यादा मानसिक पीड़ा सहने की क्षमता भी आ जाती है। तराजू फिर बराबर। और इस कश्मकश से बचने के लिए लोग अक्सर दो गलत रास्ते अपनाते हैं। एक है निरपेक्ष वेदनियम। निरपेक्ष वेदनियम मतलब अपनी भावनाओं को दबा देना, पत्थर बन जाना, एक तरह का इमोशनल सुन्नपन। पर ये अस्वाभाविक है। और दूसरा रास्ता अवेदनियम, ये मान लेना कि दुनिया, सुख दुख सब भ्रम है, कुछ है ही नहीं। ये एक तरह का शून्यवाद है। तो ये दोनों रास्ते प्रगति नहीं बल्कि एक तरह का पलायन है। बिल्कुल। तो अगर भौतिक और मानसिक दोनों दुनिया हैं, इस सुख दुख के तराजू पर ही अटकी हैं, तो क्या सच्ची प्रगति का कोई रास्ता है ही नहीं? क्या हम बस ऐसे ही फंसे रहेंगे? रास्ता है, और यहीं से हमारी पड़ताल उस तीसरे मैदान में जाती है जहां ये सारे नियम बदल जाते हैं। अच्छा। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक क्षेत्र में ये जीरो सम गेम लागू नहीं होता। पर क्यों? ऐसा क्या अलग है वहां? क्योंकि यहाँ लक्ष्य अलग है। लक्ष्य अनंत है, असीम है। भौतिक दुनिया में लक्ष्य सीमित है, एक कार, एक घर। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति का लक्ष्य असीम है, और जब लक्ष्य अनंत हो तो सुख और दुख का ये द्वंद्व खत्म हो जाता है। तो फिर वहां किस तरह का अनुभव होता है? अगर अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है तो क्या है? वहां सिर्फ एक ही तरह की अनुभूति है, जिसे स्रोत आप्लुत वेदन कहते हैं। आप्लुत वेदन? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा सुख है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई हैंगओवर नहीं होता। वाह! ये आपको सिर्फ ऊपर उठाता है, नीचे नहीं गिराता। इसमें कोई उल्टी लहर नहीं है। ये एक ऐसी चढ़ाई है जिसमें सिर्फ ऊपर की ओर कदम है, सिर्फ जोड़ है, घटाव का कोई सवाल ही नहीं। ये तो कमाल की बात है। मतलब असली वन वे प्रोग्रेस। हाँ, यही यथार्थ प्रगति है। स्रोत इसे भारतीय दर्शन की किसी अवधारणा से भी जोड़ते हैं, है ना? 4 पुरुषार्थों से। हाँ, बहुत खूबसूरती से। जागतिक प्रगति को काम कहा गया है, बौद्धिक प्रगति को अर्थ। ये दोनों उस सुख दुख के तराजू वाले क्षेत्र हैं। और बाकी दो, धर्म और मोक्ष। वहीं से आप्लुत वेदन का क्षेत्र शुरू होता है। मानसाध्यात्मिक प्रगति को धर्म कहा गया है और विशुद्ध आध्यात्मिक प्रगति को मोक्ष। सच्ची प्रगति केवल इन्हीं 2 रास्तों पर संभव है, क्योंकि ये एक ऐसी सड़क है जिस पर कोई यू टर्न नहीं है। ये सब सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि हमें विज्ञान, तकनीक, इन सब को नकार देना चाहिए? ये तो अव्यावहारिक लगता है। बिल्कुल नहीं, और ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो इन क्षेत्रों को छोड़ने की बात नहीं करते, बल्कि उनके प्रभावों के प्रति जागरूक रहने की बात करते हैं। असल में जागतिक और मानसिक स्तर आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक मजबूत आधार का काम करते हैं। एक स्वस्थ शरीर और संतुलित मन के बिना साधना मुश्किल है। तो ये एक तरह से नींव है। हाँ, नींव के बिना आप इमारत कैसे खड़ी करेंगे? लेकिन स्रोतों में भविष्य को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी भी की गई है। उपाय है स्थूल स्पंदनों को सूक्ष्म स्पंदनों में बदलना। स्थूल स्पंदनों को सूक्ष्म में बदलना, इसका मतलब क्या हुआ? असल जिंदगी में इसे कैसे करें? इसका मतलब है कि हम सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित और दुख में बहुत ज्यादा निराश ना हो। हम एक साक्षी भाव विकसित करते हैं। अच्छा। आप सफलता का जश्न मनाते हैं, पर असफलता से टूटते नहीं हैं। आप लहरों पर सवारी कर रहे हैं, लेकिन लहरों को खुद पर हावी नहीं होने दे रहे। लक्ष्य सुख पाना या दुख से बचना नहीं है, बल्कि दोनों के प्रभाव से ऊपर उठ जाना है। उस सुख दुख के तराजू के खेल का खिलाड़ी बनने की बजाय उसका दर्शक बन जाना। यही सच्ची प्रगति है। हाँ, और ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर ही स्थायी रूप से संभव है।
तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि प्रगति का हमारा पैमाना, हमारी परिभाषा शायद गलत है। ये ज्यादा चीजें हासिल करने या ज्यादा जानने में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने में है। एक ऐसी गति जिसमें कोई वापसी नहीं, सिर्फ परम शुभ की ओर एक निरंतर यात्रा। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, इन स्रोतों के अनुसार हर जीव का अंतिम लक्ष्य उस सूक्ष्मतम दिशा में आगे बढ़ना है, उस परम चेतना में विलीन होना, और इस मंजिल के लिए निरंतर प्रयास के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जैसा कि कहा गया है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, यानी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।